हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेशन 4 पाइथन कोडिंग स्किल्स का। तो नोट्स वगैरह मैं आपको साथ में देता हूँ। तो पीपीटी का मैंने स्क्रीनशॉट था हमारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक फ्रेश नोट्स लेते हैं। बेटा ऑडियो बंद करिए आप, जो अगर अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो भी आप। चलिए, तो आप टॉपिक देखते हैं आखिर हमने लास्ट सेशन पे क्या समझा था। तो हमने एक ऑप्शन दिया था कि हम डेटा इनपुट यूजर से किस तरह से लेते हैं और उसको डेटा कन्वर्जन की अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है अगर आप लोगों को? पहले भी वो बताओ, कुछ प्रैक्टिस की उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ? तो नोट्स तो मैंने दिए नहीं थे, तो हो सकता है कुछ उस तरह का अभी ना हो पाया हो। तो आज कुछ सेशन हम प्रैक्टिकल सेशन भी थोड़ा सा करेंगे जिससे कि हम देख पाएंगे हम। तो एक सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे लास्ट क्लास पे, इसका नाम था पाईचार्म। उसको आज आप लोग साथ साथ यूज करिएगा, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को किस तरह से प्रोग्राम्स को लेके चलना है। तो ये टूल था आपका जिसका नाम था, कुछ प्रोग्राम हमने छोटे छोटे किए थे, किस तरह से आप इनपुट लेते हो, कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे आउटपुट जनरेट करते हो। तो कहानी की जो बात है इंपॉर्टेंट वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ जानते हैं पहले कि हम जो डेटा इनपुट ले रहे हैं उसके बाद उसका करेंगे क्या। क्वेश्चन इज दिस। तो हमने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। तो हमने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले कुछ एक इनपुट होता है, देन वी हैव सम प्रोसेस एंड देन वी जनरेट सम काइंड ऑफ आउटपुट। जब भी कभी कोई प्रोग्रामिंग की बात, किसी भी प्रोग्रामिंग की आप लोग बात करते हो, तो नॉर्मली ये 3 मॉडल होते हैं कि हमने कुछ डेटा इनपुट लिया, देन प्रोसेस किया, और उससे कुछ हमने आउटपुट जनरेट किया। और आउटपुट को जनरेट करने की भी वेराइटीज होती हैं। वो क्या है वेराइटी, वो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं आउटपुट को कितने तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कुछ प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो टॉपिक अभी सबसे पहले ले रहे हैं, इसका नाम है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का जो मेजर रोल है वो क्या है, कि स्क्रीन पे आपको आउटपुट को प्रिंट करना है। अब इसकी अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग तरह से इसको आप इस्तेमाल करते हो। इसका पर्पस क्या बताया था मैंने, यूज टू प्रिंट सम आउटपुट टू द स्क्रीन। तो जो भी हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर आप इसको पुट करते हो। अब इसकी सिंपल सिंपल वेराइटीज क्या है। सिंपल आप प्रिंट भी लिख सकते हो, ये आपकी लाइन ब्रेक कर देगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा। क्या करेगा, प्रिंट नथिंग बट ब्रेक ए लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि खाली आप प्रिंट लिख दीजिए, ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा लेकिन लाइन तोड़ देगा। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि कहीं आपको लग रहा है कि लाइन को तोड़ना है, आप सिंपल प्रिंट लगा दो, लाइन को ब्रेक कर देगा। कहीं भी लाइन को गैप डालना है अगर आपको, तो आप इसके थ्रू भी डाल सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप लाइन को तोड़ सकते हो। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप प्रिंट यहाँ पे लिया और आपने कोई डेटा लिखा, कुछ भी किसी भी तरीके का, ये जो भी डेटा लिखा उसको भी प्रिंट कर देगा। प्रिंट द गिवन डेटा ऑन द स्क्रीन। एक तरीका ये हो गया। हो सकता है आपके पास डेटा एक से ज्यादा हो। तीसरा तरीका एक और हो सकता है कि आपने मल्टीपल डेटा लिया, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इस तरीके से कितना भी डेटा आपके पास हो सकता है, और उसके अंदर आपने इसको दे दिया। ये क्या कर रहा है, प्रिंट मल्टीपल डेटा सेपरेटेड बाय स्पेस। जो डेटा आएगा बाद में एक स्पेस बाय डिफॉल्ट ये आपको डिस्प्ले कर देगा, इसमें मिक्स कर देगा। आपको स्पेस डालने की कोई खास जरूरत नहीं होती। तो जो भी डेटा आप इसमें लेंगे उसमें स्पेस अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, पहले देखते हैं कि कुछ डेटा हम लेके देखते हैं और उससे इस बात को करके देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो पहले एक सिंपल प्रोग्राम से भी देख सकते हैं, बिना प्रोग्राम के भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम पाइचार्म की बात करते हैं और हम डेटा को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने प्रिंट टेस्ट। तो ये प्रोग्राम आ गया मेरा। यहाँ पे मेरे पास कोई वेरिएबल है ए जिसके अंदर एक डेटा है से 5, एक और वेरिएबल है मेरे पास जिसके अंदर डेटा है 6 या 8, एक और वेरिएबल है मेरे पास जिसमें डेटा है 12।
अगर मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल प्रिंट, ये कुछ एरर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, एक लाइन का ब्रेक दे देगा बस। अगर मैंने दिया प्रिंट ए, तो ये एक डेटा ए को प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे 3 डेटा प्रिंट करने हैं। बस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, देखिए क्या होता है। ये पहले 3 सिंटैक्सेस हैं, चेक करिए, देखिए ये लाइन का गैप आए हैं, ये इसकी वजह से आया है। अगर ये लाइन ना होती तो ये सीधा 5 ऊपर आता। ए में वैल्यू रखी थी 5, तो 5 आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। या तीनों में वैल्यूज आ रही है, देखिए एबीसी, और बीच में देखिए गैप आ रहा है, गैप जबकि हमने यहाँ कोई दिया ही नहीं है। तो स्पेस जो आया है वो किसकी वजह से आया है? तो हमने बताया था आपको, ऑटोमेटिकली स्पेस से ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, स्पेस डालने का आपको कोई खास जरूरत नहीं होती है। इन तीनों में कुछ दिक्कत, कोई डाउट, ये बताइए। नो सर। ये बहुत सबसे सिंपल 3 सिंटैक्सेस हैं। यस थोड़ा सा और Yes. एडवांस जाते हैं आप लोग तो कुछ और भी तरीके यूज कर सकते हो। इसमें डेटा की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। डेटा की फॉर्मेटिंग क्या मतलब, क्या हुआ मेरा यहाँ पे, जैसे अगर आप लोगों ने सी पढ़ा है तो वहां पे एक्सपर्ट पढ़ा होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, %d, %c, %s, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? क्या कहते हो आप लोग, बताओ जरा। तो आपने यहाँ लगाया प्रिंट, यस सर। यहां अंदर गए और आपने एक फॉर्मेट बनाया, और यहां लगा दिया आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, डबल कोट दिया है यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन लगाया, और यहाँ पे दे दिया वेरिएबल्स। फर्क देखिए जरा यूज करने का। तो ये क्या करता है, ये सी जैसी सिंटैक्स देता है, बस इतना अंतर है कि सी का जो प्रिंटफ नाम का फंक्शन होता था, वहां पे जहां पे परसेंटेज साइन आ रहा है वहां पे कॉमा लगा होता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं ये ब्रैकेट में नहीं होते, आप नॉर्मल लिखते हो। याद है प्रिंटफ जब बनाते हो आप लोग? थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें वो एक फॉर्मेट हम लगाते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, यूज %d फॉर डेसिमल, %f फॉर गुड इवनिंग। फ्लोट। हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे कहाँ रह गए, बहुत लेट हो गए। सर मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं डॉक्टर के गया हुआ था दवाई लेने, और ओके, वहीं पे टाइम लग गया। क्या हो अभी गया आया। कुछ नहीं, फीवर हो रहा है सर परसों से। है? चलो क्लास करते हैं, फिर देखते हैं भी, कोई नहीं, बात बात करेंगे, ठीक है लास्ट में। यस सर, यस सर। तो हमने कहा सी में पढ़ा था हमने, %d होता है डेसिमल डेटा के लिए या इंटीजर डेटा के लिए बेसिकली, f होता है फ्लोटिंग डेटा के लिए, %s होता था स्ट्रिंग डेटा के लिए। सी अगर पढ़ा हो, बिल्कुल सेम सही मॉडल आप यहाँ पे भी अडॉप्ट कर सकते हो, बस फंक्शन का नाम प्रिंटफ नहीं है, प्रिंट है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कुछ कहता हूं, ये चीज ध्यान से देखिएगा। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ %d and %d and %d is %d। फॉर्मेट हो गया, सी जैसा नहीं हो गया, बताइए इसमें। सी में ऐसा कभी ना कभी लिखा होगा आप लोगों ने। आपने कहा परसेंटेज, तो आपने कहा A, B, C, A into B into C। कुछ वैसा सही होता है, कुछ कुछ नहीं होता, बताइए सी। बस इतना अंतर होता था, वहां पे यहाँ पे जहां हम परसेंटेज साइन लगा रहे हैं वहां पे कॉमा लग जाता था, और ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी। नीचे जरा चेक करिए, तो जो पहला वाला %d है उसमें a की वैल्यू को मिक्स कर दिया इसने, b की जगह पे इस वाले d को मिक्स कर दिया, b को मिक्स कर दिया, यहाँ c को मिक्स कर दिया, यहाँ तीनों को प्रोडक्ट निकाला, उसको यहाँ मिक्स कर दिया। तो c जैसे ही कुछ कुछ है या नहीं, बताइए आप लोग, हाँ या ना? यस सर, यस अगर सर। मान लीजिए मैं इसको डेसिमल पॉइंट डाल देता कुछ, तो क्या हो जाता अब ये फ्लोटिंग हो गया, हमने क्या लगा रखा है, %d, तो इससे क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगी अब। लेकिन एरर की यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमने डी लगा रखा था, तो फ्लोटिंग डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं एफ लगा देता इसकी जगह, तो क्या बन जाता मेरा, ये सब कुछ फ्लोटिंग बन जाता। चेक करिए जरा। बाय डिफॉल्ट सी में जब आप लोगों ने देखा होगा, जब %f आप सी में लगाते थे
तो डेसिमल पॉइंट कितने आते थे जब हम प्रिंट करते थे किसी फ्लोटिंग डेटा को? तो कितने डेसिमल पॉइंट प्रिंट करता था सी में, याद है आप लोगों को किसी को? नो सर। 6 डेसिमल पॉइंट आते हैं बेटा। यहाँ पे भी देखिए कितने डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं डेसिमल के बाद? 6 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? यस सर। तो अगर इनको कम या ज्यादा करना होता तो क्या करते थे आप लोग? सी में अगर आपको ये कम ज्यादा करने हैं तो क्या करेंगे? हमने कहा 0.2 पॉइंट लगा दीजिए इसके साथ, जितनी भी पॉइंट के बाद डेसिमल। यस सर। तो अब क्या हो गया देखिए, अब डेसिमल पॉइंट आपके कम हो गए। कितना आ गया? हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए? यस यस सर। तो चीजें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि हमें पता होगा हम ऐसा भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। जी फॉर्मेट डेटा की बात हो रही है। तो एक तरीका आपका ये है, जो भी आप ये देख रहे हो, मैं पूरा एग्जांपल एक साथ डालूंगा, पहले अभी मैं अलग अलग टुकड़ों में इसको बता रहा हूँ। तो चारों सिंटेक्स क्लियर हो रही है। देखिए, सिंपल प्रिंट लिखने का मतलब होता है प्रिंट कुछ नहीं करेगा, एक लाइन ब्रेक करेगा। प्रिंट के अंदर आपने कोई डेटा डाल दी तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट में आप मल्टीपल डेटा एक साथ देते हो तो उनके बीच में ऑटोमेटिक स्पेस के साथ उनको प्रिंट कर देगा। परसेंटेज आपने लगा दिया तो स्पेसिफायर की आप इसमें यूज कर सकते हो। एक और तरीका जी होता है जिसके अंदर आप परसेंटेज के बिना भी डेटा को ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, प्रिंट दिया आपने यहाँ और अंदर चले गए आपने यहाँ और एक चीज लगाई ब्रेस। ब्रेस को कहते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे आपने कोई डेटा डाला, इस तरह से आप कितना ही डेटा आप यहाँ पे डालते चले जाइए, ये सारे डेटा को हैंडल कर लेगा अपने आप। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, आप जितना मर्जी डेटा आप यहाँ पे। बेसिकली ये जो डेटा है आपका, ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हो आप, वेरिएबल और डेटा, या कोई ऑपरेशन करना है तो वो भी डाल सकते हो आप। या तीन बातें देखिए, तो प्रिंट के अंदर आप एक पेयर ऑफ ब्रेसेस आप लगाते हो, इसके अंदर कोई वेरिएबल भी आप पुट कर सकते हो, कोई डेटा भी पुट कर सकते हो, और आप चाहो तो उसमें कोई ऑपरेशन भी पुट कर सकते हो। ये इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग प्लेस होल्डर। तो ये आपका प्लेस होल्डर है, इसका नाम क्या है, ब्रेस। कैसे काम करेगा यार, ये समझिए आप। एक और सिंटैक्स है आपकी, जैसे आपने सेम जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है इसको फिर से प्रिंट करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक ब्रेस लगाया, आपने दिया ए, कि मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूं। क्या देखिए, मैं कहा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड सी इज ए इंटू बी इंटू सी। जरा गौर करिए, देखिए ब्रेसेस के अंदर ही हमने सब कुछ खेल कर दिया। तो पहला जो ब्रेस है आपका वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने क्योंकि इसमें वेरिएबल डाला हुआ ए, तो इसका ए की जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ जो बी है यहाँ बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आपको यहाँ स्पेसिफाई लगाने की कोई जरूरत पड़ रही है क्या, जरा बताइए मुझे। नो सर। नो सर। अब आपने इसको रन किया, गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड को। गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड रुकना, इसके स्लिप कर गया दिमाग से, कभी कभी कोई चीज ऐसी स्लिप करती है दिमाग से। एक सेकेंड रुक, इसको जरा मैं पॉज कर रहा हूँ एक सेकेंड। चलो, तो ये देखिए आप, तो यहां तो हमने प्लेस होल्डर लगाए। तो इन प्लेस होल्डर के लगाने के बाद ये क्या इंडिकेट है कि यहाँ पे ए के डेटा को आपको मिक्स करना है, या बी के डेटा को मिक्स करना है, या सी के डेटा को मिक्स करना है, यहाँ तीनों के प्रोडक्ट को मिक्स करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, देखिए ये फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, जब तक आपने कुछ नहीं लगाया यहाँ पे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे एफ लगाओगे, देखिए ये इंडिकेटर है कि ये फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हो आप।
तो ये जो F लगाते हो, F इंडिकेट फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे A को मिक्स करेगा, यहाँ पे B को मिक्स करेगा, यहाँ पे C को मिक्स करेगा, दिख रहा है यहाँ तीनों का प्रोडक्ट को मिक्स करेगा। तो अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो अब हमें यहाँ किसी स्पेसिफायर की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम से नीचे वही नजर आ रही होगी आप लोगों को, डेसिमल पॉइंट देखिए वहां पे कितने आ रहे हैं, 0.1 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, उधर लास्ट में देख रहे हैं तो बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। यस सर। इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए मैं इसी का एक और वेरिएंट बना दूं, बाय डिफॉल्ट हमने देखा था 6 डेसिमल पॉइंट आ रहे थे ऊपर वाले को, अगर आप गौर करें जब तक हमने 0.2 नहीं लगाया था तो वहां भी डिस्टर्बेंस था हमारा, तो वहां बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल पॉइंट आ रहे थे, अगर आपने जब गौर किया होगा, अगर कुछ भी नहीं लगाया था हमने तो ये 6 डेसिमल पॉइंट दे रहा था, वैसे यहाँ पे भी दे रहा है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट मुझे कंट्रोल करना है, तो यहाँ ए के बाद कॉलन लगाइएगा, और जो स्पेसिफायर आपने ऊपर दे रखा है वो आप यहाँ भी लगा सकते हो। 0.2f कॉलन 0.2f कॉलन 0.2f कॉलन 0.2f। तो जो आपने अभी सी के फॉर्म में स्पेसिफायर पढ़े थे वही स्पेसिफायर आपने कहां लगा दिए, चेक करो जरा। यस सर। तो किसी भी आउटपुट को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि ये चीज मुझे स्क्रीन पर ऐसे प्रिंट करनी है और ये चीज स्क्रीन में मुझे इस तरीके से प्रिंट करनी है। तो अगर आपने यहां नॉर्मल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है तो आउटपुट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा वो, लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हो तो आउटपुट आप अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम परसेंटेज के बाद स्पेसिफायर लगा रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल कॉलन कॉलन के बाद स्पेसिफायर लगा रहे हैं। क्लियर है मतलब यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, सर बोलो। सर वॉल्यूम की दिक्कत हो रही है, बार बार आवाज ब्रेक हो रही है। सर वॉल्यूम बार बार ब्रेक हो रही है। मतलब आवाज कम ज्यादा हो रही है? बाकी सब लोगों को भी ऐसा यस महसूस सर। हो रहा है? सर कभी कभी बिल्कुल बंद हो जा रही है, कभी कभी आ रही है। मतलब सब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ को हो रहा है ऐसा महसूस? नो सर, मतलब तो सही आ रहा है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। बाकी सब कुछ और लोगों को भी आवाज मेरी कटी हुई नजर आ रही है? नो सर। नो सर। बेटा हो सकता है बैंडविड्थ का कुछ इशू रहता हो कहीं पे, तो किसी किसी के साथ, क्योंकि यहाँ तो बैंडविड्थ ठीक आ रही है, वाईफाई लगा हुआ है, तो यहाँ ऐसा कम होने के चांस है, वैसे हो सकता है कुछ हो रहा हो। तो देखते हैं, वैसे अगर दोबारा होती है तो सर बताइएगा मुझे। लगता है। अब जी ये सर। प्रोग्राम आप लोग अपने एंड पे एक काम करो, पाई चार्म के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाओ और वहां इस कोड को आप लोग अपने एंड पे टेस्ट करो जरा लोग। ये चैट बॉक्स में मैंने टेस्ट किया है, भेजा है आप लोगों को, जरा इसको ट्राई करके देखो आप लोग, आपके पाई चार्म में चल पा रहा है आराम से ये? अगर आपकी मशीन पे पाई चार्म आपने डाल लिया होगा, लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करने को दिया था मैंने आप लोगों को ये। तो आप सब लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं या मोबाइल से इस वक्त? मैं तो मोबाइल से। सर लैपटॉप लैपटॉप, से। हाँ जो लैपटॉप से कनेक्टेड है अभी इस वक्त, जरा ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आराम से आप कर पा रहे हैं इसको, नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ टू इनपुट द डेटा, अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू आउटपुट द डेटा, फिर हम बीच की बात करेंगे हाउ टू प्रोसेस द डेटा। कोई भी आपसे आउटपुट किसी भी फॉर्मेट में देने को कहे, वो आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आउटपुट को दिया जाता है। सर मेरे को एक चीज हाँ पूछनी बोलो। है। सर जो लिनक्स है वो हम्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई? नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स, तो उसके अंदर शेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग होती है। मैं सर उसमें कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि मैंने जो लिनक्स सुना है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही सुना था। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पर उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज शेल स्क्रिप्टिंग। जैसे आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है आपने, विंडोज सुना है, विंडोज यस डॉस, सर। यस सर। यस विंडोज के सर। अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है, इसको कहते हैं बैच प्रोग्रामिंग। जी सर।
सभी के नाम अलग अलग होता है, सभी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जी सर। तो सेल स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए कायदे से। लिनेज अगर आप इंजीनियर बात कर रहे हो तो हर इंजीनियर को लिनक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ साथ सेल स्क्रिप्टिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। जी सर। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसमें जैसे सी का प्रोग्राम जब आप करोगे तो उसमें कुछ हम लिनक्स पे भी काम कराएंगे, आपको वहां बता देंगे। इसको आप चाहोगे तो सी सीरीज वाले बैच में कर लेना इसको आप। यस सर। सर जैसे एथिकल हैकिंग के लिए काली लिनक्स का वो होता है। असल में क्या है, काली लिनक्स के अंदर काफी सारे टूल्स बिल्ट इन होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं काफी लोग, लेकिन हमेशा इसका कोई जरूरी नहीं कि आप इसको अडॉप्ट करें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि काली लिनक्स में टूल काफी बिल्ट इन है और वो काफी इजी करते हैं चीजों को काम करने, इसलिए काली लिनक्स को लोग प्रेफर करते हैं। जी सर। वजह केवल बिल्ट इन टूल्स के कमांड्स की है, बाकी कोई और रीजन है। ओके सर। भाई किसी को कोई चीज बेचनी है तो वो पॉपुलर करने के लिए कुछ तो एडिशनल लाएगा ना। तो काली यस सर। लिनक्स यस। मेनली इसने अपने आप को फोकस किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए वो साइबर सिक्योरिटी वाले जितने लोग होते हैं काली लिनक्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन आप कोई भी लिनक्स का वर्जन यूज कर सकते हो, उसके लिए काली लिनक्स होना कोई जरूरी नहीं है। जी सर। हाँ भाई, चला आप लोगों का जो यूज कर रहे थे, चला रहे थे इसको? यस सर। कोई डाउट आ रहा है किसी को, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? पलक आप काफी लेट आए हो बेटा, कहाँ से? सर 1 मिनट बस हो गया अभी। सर नेटवर्क इशू हो रहा था। क्या हो रहा था? नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क इशू। तो चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, ये तो क्लास नोट्स मैं दे ही रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक बात और सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के, ये तो देखिए लाइव नोट्स हैं, लाइव लाइव क्लासेस हैं। तो अगर इसकी जैसे कुछ क्लास अगर आपकी छूट जाती है, कुछ होता है, तो इसके लिए मैं एक और सोच रहा था, कुछ हम वीडियोस आपके लिए डायरेक्ट बना देते हैं, जिसके अंदर लाइव सेशन तो नहीं होगा, लेकिन उसमें से आप क्विकली उसको गो थ्रू कर पाओगे। जैसे अब ये नेटवर्क इशू हो गया, किसी का कुछ इशू हो गया, तो वो टॉपिक छूट जाएगा उसका, लेकिन कम से कम लाइव सेशन में तो नहीं देख पाएगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा वो सेशन, लेकिन कम से कम कुछ रिवीजन वो उसमें आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, हालांकि यस सर। ये वीडियो भी मैं आपको दूंगा। देखिए क्लास वीडियो एक अलग चीज होती है, जो आपने क्लास की है उसका जो इंटरेक्टिव सेशन है वो अलग चीज होती है। जो नॉन इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसमें वन वे होता है, ये टू वे होता है, वो वन वे होता है। फर्क इतना होता है, यहाँ पे कोई क्वेरीज भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन को हम 10 तरह से दिखा सकते हैं, आपकी वो डिमांड आपके हिसाब से दिखा सकते हैं। लेकिन जो सिंपल वीडियोस होते हैं उनको आप वन वे देखते हो, बस फर्क इतना आ जाता है। लेकिन उसको वन वे देखने के बाद आप लाइव सेशन में क्वेरी कर सकते हो, ये एडवांटेज है आपके साथ। ठीक है ना? तो आपको मैं एक काम करता हूँ, जैसे सेशन कोई छूट ना जाए, तो क्विक लर्निंग के लिए कुछ वीडियो मैं आपको एडवांस में कल से अपलोड करता हूँ। कल मैं आपको कुछ 2-3 वीडियो पाइथन के स्टार्टिंग के इस तरह से डालूंगा जिससे आप क्विकली आप उनको लर्न कर पाओ, थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी इससे हमारी लर्निंग की। ठीक है यस ना? सर। तो कुछ वीडियो मैं यस। एडवांस में दे दूंगा आपको, तो एक दिन पहले थोड़ा सा उनको वीडियो को देख के आओगे तो क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे और हम ज्यादा प्रोग्राम कवर कर पाएंगे उसमें। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट सेशन पे हम इनपुट की बात कर रहे थे, अभी अभी हमने जो एग्जांपल लिया है ये हमारा आउटपुट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पलक हो सकता है सर बेटा अभी ये यस सर टॉपिक सही आपको बोल। वीडियो से देखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या किया है और क्यों किया है ये। ठीक है, ये वीडियो को एक बार आप इसको देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये हमने अलग अलग तरीके से क्या किया है इसके अंदर। अभी हालांकि प्रिंट के अंदर और एडवांस पार्ट बचा हुआ है, वो अभी आगे कवर होगा, जब थोड़ा सा लूप वगैरह पढ़ोगे आप लोग तो वो वहां पे कवर होगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक है कि हम किस तरह से प्रिंट को फॉर्मेट करते हैं, डेटा को फॉर्मेट करते हैं। बात आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए आप लोग क्या करते हो? तो कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी इससे पहले, सी जैसे आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स। प्रोसेसिंग के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। वन इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, सेकंड इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स या आइटरेशंस। ये हर लैंग्वेज में पढ़ा होगा आप लोग, जितनी भी लैंग्वेज कभी भी आप पढ़ोगे इसमें प्रोसेसिंग पार्ट जो भी होगा 3 टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। उसके अंदर वी हैव सर्टेन ऑपरेटर्स, वी हैव सर्टेन कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड देन लूपिंग स्टेटमेंट्स। सी में ऑपरेटर्स पढ़े हैं सब लोगों ने? क्यों भाई? यस सर। तो अगर मैं बात करूं यस सर। ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो थोड़ा सा हम अब इन ऑपरेटर्स को ध्यान से देखेंगे और उनके यूज को भी समझेंगे।
कि किस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं पहले, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम से उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि इन ऑपरेटर्स को आप कैसे यूज करते हो किसी चीज के लिए। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आते हैं हमारे, इसका नाम होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स, सी में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। फिर आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। यस सर। आपने कैटेगरीज की बात अगर पढ़ी होगी हमारी। फिर आपने पढ़ा होगा इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स। और कोई ऑपरेटर पढ़ा है? ये चार कैटेगरी आपकी मेजर होती है। पांचवी कैटेगरी और सी जब पढ़ा है तो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े होंगे, मिसलिनियस ऑपरेटर पढ़े होंगे। तो अर्थमेटिक क्विकली जरा समझे तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो वह ये कुछ कुछ सी जैसे भी हैं पर कुछ कुछ अलग भी हैं। जैसे अर्थमेटिक की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास पे, आपको याद होगा, तो हमने ऑपरेटर्स लिए थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल स्लैश, देन रिमाइंडर के लिए परसेंटेज, यस सर। और एक लिया था डबल स्टार। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इनके मीनिंग भी बताए थे लास्ट क्लास पे मैंने। सबको क्लियर है या कोई डाउट है किसी ऑपरेटर में, ये बताओ पहले। नो सर सही। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो आप लोगों को मैं छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको जरा मुझे करके दिखाओ। चलो अगर हम कहते हैं राइट ए जी प्रोग्राम, सर। ये क्लास असाइनमेंट है आपके लिए। मैं चाहता हूं अभी टाइम दूंगा इसको मैं 2 से 3 मिनट का, इसको देखते हैं कौन लोग कर पाते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, और वो नंबर हम मान के चल रहे हैं 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आगे हम चेक भी लगाएंगे इसका, फिलहाल हम चेक की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपको 3 डिजिट का कोई नंबर लेना है, इट कुड बी लाइक 7, 8, 9, एंड शो द सम ऑफ डिजिट्स, और उसकी मुझे डिजिट्स का सम निकाल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? सर ये जो नंबर लेना है एक ही नंबर ये लेना है सब केवल। हाँ, 3 डिजिट का एक ही नंबर है, और उसकी डिजिट्स का मुझे सम निकालना। जैसे किसी ने नंबर डाला 193, तो 1 + 9 + 3। समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको यस 2 सर। मिनट का टाइम देता हूं, जरा अपनी अपनी मशीन पे इसको ट्राई करो, और उसका जो प्रोग्राम है वो चैट बॉक्स में पुट करो आप लोग। तो ये प्रोग्राम है हमारा सम ऑफ डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का, तो उसका नाम हमने रख दिया सम 3 डिजिट्स। सबसे पहले एक नंबर आपको चाहिए, तो आपने एक वेरिएबल लिया। हमने कहा था इनपुट एक फंक्शन ले सकते हो आप। देखिए एक तरीका हमने लास्ट क्लास पे दिखाया था कि जब भी आप इनपुट लोगे एक प्रिंट स्टेटमेंट आप ऊपर दे दीजिए यहाँ पे। आप चाहो तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, तो जो इनपुट है आप उसी के अंदर मैसेज चाहो वो भी लिख सकते हो। आपने कहा एंटर ए 3 डिजिट नंबर, ये मैसेज आप अंदर भी लिख सकते हो। इससे जो नंबर आएगा वो अल्टीमेटली यहां जाएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग के तौर पे आएगा। मैंने आपको बताया था इनपुट जब आप लेते हो वो स्ट्रिंग के तौर पे आता है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। ये लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था डेटा कन्वर्जन। तो इनपुट हुआ, इनपुट से डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आया, उससे इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो नंबर चला गया। डन, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ डिजिट्स। तो मैंने कहा एस डी, एक वेरिएबल ले लिया कोई मैंने, इसमें सबसे पहले डिजिट में क्या निकालूं? जो भी नंबर आया होगा उसकी आखिरी डिजिट निकालनी है मुझे। तो आखिरी डिजिट निकालने के लिए क्या किया मैंने, उस नंबर को रिमाइंडर बाई 10 अगर मैं कर दूं तो आखिरी डिजिट आ जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ। अच्छा चलो, नंबर है मान लीजिए मेरा 567, 567 को रिमाइंडर बाई 10 करूं तो क्या आएगा बताइए? 567 को अगर आप रिमाइंडर बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा? 7 हो जाएगा। 1।
5 6 7 है तो बेटा 7 आएगा ना, लास्ट लास्ट की डिजिट आएगी ना। सेवन सेवन आ तो जाएगा, एस डी नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या चला गया, वो आखिरी डिजिट चली गई होगी। यस सर, सेवन चला गया। फिर हमने कहा नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10। अगर मैं ये वाला डिवाइड बाई 10 करूंगा तो उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, डबल स्लैश। तो नंबर अगर मेरा 5 6 7 था तो नम में रह गया होगा 5 और 6। अब मैंने कहा एस डी इक्वल्स टू एस डी प्लस, फिर से मैंने कहा नम रिमाइंडर बाई 10। तो अब 6 जो 56 जो ऊपर आया होगा, अब उसका 6 वाला पार्ट आ गया होगा। फिर से मैंने कहा एस डी इक्वल्स टू एस डी प्लस नम डिवाइड बाई 10। अब जो आखिरी डिजिट रही होगी वो आ गई होगी। फिर मैंने इसको प्रिंट मारा, हमने लिखा सम ऑफ डिजिट्स इज, ये हो गया मेरा मैसेज। और जो मेरा सम आया है ये किसके पास रखा है, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो टू सेपरेट द वैल्यूज। तो यहां ऊपर वाली लाइन में मैंने मैसेज दिया, नीचे मैंने डेटा दिया। तो सपोज नंबर है मेरा 5 6 7, तो आउटपुट क्या बनेगा, वही वही यहाँ डाल दिया मैंने। तो ये नंबर मुझे यहाँ डालना था 5 6 7। तो देखिए सम आ रहा है 18, तो 5 + 6 हो गया 11 7 18। यस सर। सम ऑफ डिजिट्स हो गया नहीं हो गया। इस कोड को अगर सच में आप समझना चाहते हो कि ये हुआ कैसे है, तो इसको अगर लाइन बाय लाइन आप चला के देखना चाहते हो तो एक और साइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस साइट का नाम है pythontutor.com। ये आपको लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चला के दिखा सकता है। तो इस साइट का नाम है pythontutor.com। यहाँ से आप पाइथन सेलेक्ट कर लीजिए, और भी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन आप इसी को यूज कर सकते हो। तो यहाँ अगर देखेंगे ओनली पाइथन कंपाइलर विजुअल डिबगर एंड ऑल, यहाँ पे कुछ कह रहा है आपसे। यहाँ से आप अपना कोड डाल दीजिए, जो भी वहां से कोड लाए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आएगा विजुअल एग्जीक्यूशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पहली लाइन पे गया, ये डेटा मांग रहा है आपसे। हमने कहा 5 6 7, हमने कहा सबमिट। तो देखिए डेटा कितना आ चुका है मेरे पास, नम नाम का जो वेरिएबल है उसमें डेटा कितना पुट हो चुका है, आपकी आंखों को दिख रहा होगा। मेमोरी में क्या चल रहा है ये भी आप चेक कर सकते हो। अब देखिए अगली कमांड रन करनी है, यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे गए हम। तो देखिए एस डी नाम का जो वेरिएबल है उसमें कितना आ चुका है, 7 आया रिमाइंडर बाई 10 से। यस सर। और जब रिमाइंडर बाई 10 हम इससे करेंगे तो एक डिजिट आपकी हट गई, तो नम कितना रह गया अब, 5 और 6। अब मैं फिर से रिमाइंडर निकालूंगा तो 6 इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस, तो एस डी के अंदर क्या रखा है 7, तो 7 + 6 कितना हो गया होगा, 13 हो गया। अब फिर से मैं डिवाइड बाई 10 करूंगा तो इसमें से 6 गायब हो जाएगा। अब मेरा क्या बचेगा इसमें, इधर 18 हो गया। और जो आपका नम था, लेकिन नम में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए नम में कोई चेंज नहीं हुआ वास्तव में। और सम लेकिन हमारा बन चुका है 18। इसलिए जब ये मिक्स करेगा प्रिंट को, तो ये आपका जो आउटपुट जनरेट करेगा वो क्या जनरेट हुआ, 18। तो कौन से ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जरा ये बात याद करिए। परसेंटेज कौन सा ऑपरेटर है मेरा, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यस सर। ये इंटीजर डिवीजन मेरा कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यस सर। तो ये मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। क्या मुश्किल है बच्चा बता, हाँ या ना। तो लॉजिक समझ में आया कैसे किया हमने इसको। जी सर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की जरूरत है या नहीं है, किसी प्रोसेस में जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, मेरा मतलब सिर्फ समझाने का यहाँ ये गोल है कि आप इसको समझे। हर चीज की जरूरत है, आप ये सोचिए कि ये बेकार है और ये अच्छा है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डन। यस सर। चलिए बाकी और असाइनमेंट दूंगा मैं, उसको आप इस पर ट्राई करिएगा। मैं इसी के अंदर एक असाइनमेंट डालता हूं। आपने कहा राइट ए प्रोग्राम, इनपुट रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड शो volume of
स्फीयर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर ले लेते हैं हम। स्फीयर, हमें क्या करना है, शो द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है? क्यों भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? भाई कैसा तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? 4/3 πr³ मतलब एक बेसिक फार्मूला याद नहीं तुम लोगों को वॉल्यूम स्फीयर? कैसे बेइज्जती करा रहे हो मेरी? इसको ट्राई करिएगा, ये होम असाइनमेंट है आपको ट्राई करने के लिए, जिससे कि आप इस लॉजिक को समझ पाए कहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं। ठीक है, जी सर। तो ये बेसिक बेसिक चीजें अगर हम नहीं जानते तो गड़बड़ है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं हमारी। चलिए दूसरे आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, या इसको बोलते हो आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये सी, जो सी में पढ़े हैं मोरलेस ये वही हैं। तो हमारे पास क्या होता था कंपेयर करने, एक डबल इक्वल टू होता था, एक नॉट इक्वल टू होता था, एक ग्रेटर देन होता था, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता था, एक लेस देन होता था, एक लेस देन इक्वल टू होता था। यस सर। यही 6 ऑपरेटर पढ़े होंगे आप लोगों ने रिलेशनल में। जी सर। हालांकि यहाँ कुछ और भी होते हैं जो अभी फिलहाल इस वक्त बताने के स्कोप में नहीं है, लेकिन 2 ऑपरेटर एडिशनल हैं यहाँ जो रिलेशनल में आते हैं, लेकिन अभी करंट स्कोप में उनको बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे वो टॉपिक। तो ये 6 के 6 ऑपरेटर अगर आप देखेंगे ये सी वाले ऑपरेटर ही हैं। तो ये था हमारा इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, दिस इज ग्रेटर देन, ये मेरे ख्याल से सब याद होंगे आप लोगों को। इट वाज ग्रेटर देन, यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इट वाज लेस देन। तो मेरे ख्याल से इनमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दिस इज लेस देन एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू। इसमें किसी को डाउट है कि किसी तरीके का? नो सर। लेकिन एक फर्क है, देखिए सी लैंग्वेज में और पाइथन में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। जब सी के अंदर आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, जो रिजल्ट आता है 0 या 1 आता है, पता है आप लोगों को? जिसे आपने चेक किया क्या 5 4 से बड़ा है, तो ट्रू फॉल्स नहीं देगा आपको, या तो 0 देगा या 1 देगा। लेकिन अगर हम बात करें पाइथन की, तो उसमें पाइथन में 0 या 1 नहीं देगा, वो ट्रू या फॉल्स देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स ओनली। तो कंपेरिजन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 1 में नहीं आएगा, सी लैंग्वेज में जो रिजल्ट आएगा वो 0 1 में आएगा, और पाइथन में जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा, बुलियन, क्योंकि ये बुलियन रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता, तो थोड़ा सा आप एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देखिए आप। ये फर्क है सी लैंग्वेज और पाइथन में बेसिक। तो अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशनल टेस्ट, तो यहां देखिए हमने कहा प्रिंट क्या 5 6 के बराबर है, या आपने क्या 5 6 के बराबर नहीं है, क्या 5 6 से बड़ा है, क्या 5 6 से छोटा है। तो इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे आपके, वो या तो ट्रू आ रहे होंगे, या बात समझ में आई? कुछ कुछ नहीं आई तो अगर यही सी होता तो ये आपको 0 1 0 1 देता। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो हमारा कोड है किस तरीके से काम कर रहा है, उससे क्या आउटपुट आया है और क्यों आया है, ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है ये क्यों जनरेट हुआ है। ठीक है,
तो कौन कौन से दो ऑपरेटर हमने कवर किए अभी अभी? तो ये हमारे हैं अर्थमेटिक और रिलेशनल। इसमें एक कैटेगरी और डाल लो, उसको और समझा देंगे इसी के अंदर। 4 कैटेगरी, 5वीं एक और कैटेगरी लिख लो, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको अभी और बताएंगे आगे। एक कैटेगरी और मिलेगी आपको यहाँ, जिसको कहते हो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये काम क्या करते हैं? दिस इज टू कंबाइन टू कंडीशंस और negate रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। ये दो कंडीशंस को या तो कंबाइन करेंगे या उसके रिजल्ट को पलट देंगे। नेगेट का मतलब है या तो ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे। नेगेट का मतलब उल्टा करना होता है। जैसे सी जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा डबल एम्परसेंट, डबल और एक्सक्लेमेशन साइन, दैट इज कॉल्ड नॉट। याद आ रहा है कुछ? यस सर। पर यहाँ पे इनके कोई सिंबल नहीं होते, यहाँ पे नाम होते हैं, एंड और नॉट। या इनको आप ऐसे ही लिखोगे, इनके कुछ सिंबल इस्तेमाल नहीं होंगे, इनको आप एज इट इज लिखोगे। ध्यान रखिएगा, इनको आपकी इनका कोई ऑपरेटर नहीं होता, इनका कोई अलग से मतलब सिंबल नहीं होता। ऑपरेटर तो है ये, लेकिन इनका कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले अभी आप इनको यहां तक थोड़ा सा रिवाइज करिए। 1-2 असाइनमेंट में और देता हूं आपको ट्रायल के लिए, जिसमें डाल के अभी भेजता हूं मैं थोड़ी देर में। जी सर। ठीक है, आगे अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स बचे हुए हैं इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर्स, हाउ टू वर्क द डेटा। तो बिटवाइज ऑपरेटर जिन लोगों ने सी में पढ़ रखे हैं, अगर दे शुड रिवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, उनको यहाँ पे हम रिवाइज कराएंगे आपको अच्छे से, और फिर उनको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप यूज करोगे वो समझाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, कि डेटा को हमें प्रोसेस करना है तो कंपेयर भी करना पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, बिटवाइज ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे। तो ये सब ऑपरेशन कैसे किए जाएंगे ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगली क्लास में मैं इनको वीडियो को अपलोड कर दूंगा, कुछ अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। चलिए जी ठीक है, सर। नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं फिर इसके। थैंक यू।